चेन है, इसने पूरे भारत में चेन खाना खाएंगे उसमें नाम बताना होगा कि किसका ढाबा है। इस फैसले को लेकर क्या सोच रहे थे आप? सही है ये बात सही है। हाँ, कि नाम पता होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि नाम लिखने की जरूरत नहीं। वो तो गलत है वैसे तो आप इस फैसले के पक्ष में थे कि नाम लिखा होना चाहिए ढाबे के ऊपर? हाँ जी। इस फैसले के पक्ष में जो एक कावड़ मार्ग है, ये पूरा का पूरा कावड़ मार्ग है, वन वे काफी हद तक कर दिया गया है, वो काफी हद तक पक्ष में नजर आते हैं। तो अभी तक जो ढाबे के आप नाम देख करके खाना खा रहे थे क्या? हाँ जी, मंदिर में, शिव मंदिर में, हिंदू मंदिर में हिंदू ढाबों पे खाना खाते हुए नजर आ रहे थे। तो ये स्थिति है जो फिलहाल हमें कावड़ मार्ग पे नजर आ रहे हैं कि चाहे वो कावड़ मार्ग से जुड़े हुए, उसमें आप हमारा सकारात्मक सहयोग दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट ने अपना फिलहाल रुख स्पष्ट करते हुए यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई है और इस पूरे संदर्भ में उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार से भी जवाब तलब किया है। तो जिसके लिए शुक्रवार तक का वक्त यहां पर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वैसे में देखना होगा कि सरकार किस तरह से अपना पक्ष जो है वो तीनों राज्यों के यहां पर रखते नजर आ सकती है। तो नाम पता बताने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस बात को माना है और साथ ही तीनों राज्यों की सरकार से जवाब तलब किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। तो 26 जुलाई को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है, यानी शुक्रवार तक का वक्त सरकार को दिया गया है अपना पक्ष रखने का। तो कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। उनको ये कहा गया था, मुजफ्फरनगर में सबसे पहले ये कहा गया था, फिर बाद में कहा गया कि पूरे यूपी में लागू होगा और उज्जैन तक बात जा रही थी। तो अभी फिलहाल तो ये हुआ है कि अंतरिम राहत जो है एक तरीके से दी गई है। जो भी, चाहे वो फल वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे होटल वाला हो, अब उसको नाम उस तरीके से उजागर करना मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो चाहता है तो कर सकता है, स्वैच्छिक तरीके से है, लेकिन इसके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। तो देखिए यहां पर अंतरिम रूप जो है वो लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को इस संदर्भ में नोटिस भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ अब तीनों ही सरकारों को जो है यहां पर अपना पक्ष रखना होगा। क्या कुछ जवाब रखती है सरकार, ये देखना होगा। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, जिस तरीके से ये फैसला आया था यहाँ पे शासन का, मुजफ्फरनगर का, कि जो आपको कुछ भी आप बेचते हैं उसकी दुकान का नाम बताना होगा, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सही है, नॉर्मल ही बात है। वैसे तो देखो होना भी चाहिए, मतलब पहचान बताने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुकान है, आपत्ति क्या होनी चाहिए? देखो अपना नाम तो नाम है, कोई बात नहीं, तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है? नाम से दुकान है, 22 साल से दुकान है पुलका जी के अंदर। तो यानी आपको नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं थी। और जो कावड़ियार थे वो भी क्या इसका स्वागत करते हैं? हाँ, इसका स्वागत होना चाहिए। तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। भाई, जो नाम बताने वाला चीज चल रही है उससे कोई दिक्कत थी या नहीं थी? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत करते थे उस फैसले का, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी जी। यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे आप देखिए कि राहुल चोपड़ा, इस तरीके से हर जगह नाम लिखा हुआ है क्योंकि अभी आदेश नया है। तो यूपी सरकार के जवाब देने तक रोक जो है वो यहां पर लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों को इस पूरे संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शुक्रवार तक का वक्त सरकार को दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार अपना पक्ष क्या रखती है। हालांकि ग्राउंड से आपको हम लोगों को सुनवा रहे थे, लोगों का ये कहना था कि आदेश से उन्हें कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है। दिल्ली से मोहित बख्शी और शुभम हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहित, आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम सुनवाई इस पर हुई है, अंतिम रोक यूपी सरकार के इस आदेश पर। क्या कुछ रहा आज सुनवाई के दौरान, जरा डिटेल में बताएगा मोहित। जी बिल्कुल, डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कि दुकान मालिक जो हैं और उनके कर्मचारियों को नाम प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं होगी अब पूरे कावड़ यात्रा का जो मार्ग है वहां पर। इससे पहले यह आदेश निकाला गया था, सबसे पहले मुजफ्फरनगर की तरफ से मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कहा था कि आपको प्रोप्राइटरशिप और नाम बताना होगा। कारीगरों के नाम लिखवाए जा रहे थे, उस पर जब अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील शुरू की और ये कहा कि यह मजबूरी नहीं हो सकता, अगर स्वैच्छिक है तो अलग बात है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही और
शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी करते हुए कहा कि अब कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ने वाले फल विक्रेताओं, ढाबे वाले को नाम उजागर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कांवड़ियों को केवल वेजिटेरियन खाना मुहैया कराना मकसद है। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस तरह का नोटिस भेदभाव करता है और छुआछूत को बढ़ावा दे जा रही है, आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश ये की जा रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई करी तो उन्होंने अभी, क्योंकि एक याचिकाकर्ता का पक्ष सुना है, इसलिए अंतरिम राहत दी है। अंतरिम बिल्कुल मोहित, अंतरिम राहत यहाँ पर दी है। हालांकि अब सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा इस पर भी सबकी निगाहें हैं। मोहित, मैं लौटूंगी आपके पास। शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े और अभिषेक हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अब जिस तरह से ये बड़ा फैसला सामने आया, हालांकि अंतरिम रोक, जैसा कि मोहित यहाँ पर बता रहे हैं, सरकार के पक्ष पर भी अब सबकी निगाहें रहने वाली है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर देखिए, आज जब ये सुनवाई हो रही थी तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि सरकार ने जो बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर नेम प्लेट को लेकर के अलग अलग राय भी सामने आ रही थी। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये जो अभी फिलहाल अंतरिम राहत याचिकाकर्ता को दी है, तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए ये एक झटके के रूप में है। फिलहाल शुक्रवार तक, अभी आने वाले दिनों में इसे लेकर के जब दूसरा पक्ष की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो कुछ और बातें भी निकल करके सामने आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो अगर इस फैसले को देखें तो ये उत्तर प्रदेश में जो अभी बीते दिनों से लगातार चल रहा है, जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है, नेम प्लेट को लेकर के, खासतौर से कांवड़ियों की यात्रा के दौरान जो आने वाले रास्ते हैं वहां पर नेम प्लेट को लेकर के लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही थी, पक्ष विपक्ष, और उसके अलावा जो धर्मगुरु है उनकी तरफ से भी अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। ऐसे में अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं इसके बाद अब सरकार अपना पक्ष आने वाले दिनों में जब कोर्ट में रखेगी तो वो क्या कुछ कहेगी, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। क्योंकि अभी तक फिलहाल पूरी तरह से शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश का इसके जो फैसला लिया गया था नेम प्लेट को लेकर के, उसको पूरी तरह से लागू कराने का काम भी कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा आदेश शुभम मुजफ्फरनगर से शुरू होता है, फिर विपक्ष इस पर पूरे तरीके से मुखर होकर सरकार पर सवाल खड़ा करता है, उसके बाद पूरे प्रदेश में यह आदेश लागू हो जाता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक यूपी सरकार के इस आदेश पर लगाई है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को वो नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। लौटूंगी आपके पास, अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि ग्राउंड पर लगातार हम लोग ये तस्वीर भी दिखा रहे थे, जो आदेश जारी किया गया था उससे कोई आपत्ति जो है उन लोगों को नहीं है। ऐसे में सियासत भी इस पर चरम पर है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अंतरिम रोक है। साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नाम पता बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उसके हिसाब से इससे